बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर शाहिद मलिक आप तमाम दोस्तों को अपने चैनल होम्योपैथी स्टेप एहेड पर एक बार फिर वेलकम करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, पल्साटीला के बारे में। वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है क्योंकि मैं आज पल्साटीला के बारे में मुकम्मल डिटेल करने वाला हूं। उसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं और उसकी डोजेज क्या हैं, तमाम चीज़ों पर आज बात होगी। तो आइए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, बात हो रही थी पल्साटीला के हवाले से। पल्साटीला एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है जो कि एक विंड फ्लावर पौधा होता है, उससे बनती है। तो ये एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। पॉलीक्रिस्ट रेमेडी आपको अच्छा पता है कि जिस तरह से एक चीज़ के अलावा, एक मर्ज़ के अलावा दूसरी मर्ज़ों पर भी इसका इस्तेमाल होता है। तो पल्साटीला में एक चीज़ ये है कि ये आमतौर पर फ़ीमेल रेमेडी समझी जाती है। फ़ीमेल रेमेडी इसलिए समझी जाती है क्योंकि इसका जो सबसे ज़्यादा रोल है वो फ़ीमेल में ज़्यादा होता है। लेकिन अगर अलामात के हिसाब से अगर आपके पास मेल भी आ जाएं तो वहाँ पर ये पल्साटीला बेहतरीन काम करती है। ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ इसको फ़ीमेल रेमेडी ही समझना है। तो जी शुरू करते हैं। जो आज की हमारी पल्साटीला है उसकी क्या साइन और सिम्टम्स होंगे, एक नज़र आपको पेशेंट आते ही कैसा दिखेगा, कैसा महसूस होगा, आपने किस तरह से उसको सजेस्ट करना है। तो जी ये चूँकि मैंने आपको बताया है कि ये फ़ीमेल रेमेडी है, ज़्यादातर मोस्टली जो है ये फ़ीमेल रेमेडी में इस्तेमाल होती है। तो इसकी जो पेशेंट होगी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी, उसकी जो सॉफ्टनेस होगी वो बहुत ज़्यादा नरम खू होगी, बोलने में बहुत आहिस्ता बोलेगी, उसका जो अंदाज़ बयां होगा वो बड़ा नरम होगा, उसकी जो इमोशनल कंडीशन होगी वो इस तरह से होगी। अगर आपके पास आए और अपना कोई चीज़ बता रही है, अपनी हिस्ट्री बता रही है, तो अपनी हिस्ट्री बताते हुए भी उसको इमोशनली उसको रोना आ जाता है, वो अपनी परेशानी बताते हुए भी रोने लग जाएगी। इसमें एक चीज़ और भी होगी कि ऐसा पेशेंट जो होगा वो खुले माहौल में, खुली फ़िज़ा में रहना ज़्यादा पसंद करेगा। ठंड से उसको परेशानी होती है, ठंडे मौसम से उसमें तब्दीलियाँ ज़्यादा आती हैं। उसकी वजह ये है कि इसका जो इमोशन होंगे, इसके जो मूड्स होंगे वो भी इसी तरह से जल्दी से चेंज होते हैं क्योंकि उसमें इरिटेशन भी होती है और सॉफ्टनेस भी होती है। तो उसकी जो कैफियत इस तरह से होगी जिस तरह से ठंड से उसमें चेंजेस आएंगे, लेकिन खुला माहौल भी उसे पसंद होगा। तो इसी तरह से उसका मूड जो होगा वो मूड भी उसका अच्छा होगा, सॉफ्टनेस भी होगा, लेकिन चेंज होते हुए भी वो जल्दी से नाराज़ होने में भी बड़ी जल्दी करेगा। तो इसमें ये चीज़ें हैं, कुछ पेकुलर सिम्टम हैं। आपने ये हमेशा याद रखना है कि जब भी आप पल्साटीला की रेमेडी आप सेलेक्ट कर रहे हों या आप पल्साटीला का पेशेंट को आप सजेस्ट कर रहे हों तो वहाँ पर आपने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा गौर से देखना है कि उनकी जो फिज़िकली जो लैंग्वेज है या उसकी जो इमोशंस हैं उनको आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है। अच्छा, एक तो ये है कि ये पेशेंट जो होगा उसकी मैं आमतौर पर अक्सर अपने पेशेंट्स को या दोस्तों को कहता रहता हूँ कि इसकी जो फिज़िकली जो लुक होगी, जिस तरह से वो हमारे यहाँ एक मशहूर हैं, जिस तरह से एक्टर, इंडियन एक्टर हैं ऐश्वर्या राय, उनकी जो आँखें हैं, जो उनकी जो फ़िज़िकल जो लुक है, तो पल्साटीला का पेशेंट की फ़िज़िकल लुकलिटी इस तरह से होगी। मतलब उनकी सॉफ्टनेस, अब ये तो उनकी मैंने फ़िज़िकली आपको बताई है, अब उनकी बोलचाल या उनकी अलामात कुछ अलग से भी हो सकती हैं, लेकिन पल्साटीला का पेशेंट आपको एक नज़र में इस तरह से खूबसूरत और तेज़ और चमकदार उसकी जो जिल्द होगी वो चमकीली होगी। अच्छा, उसमें जो प्रॉब्लम शुरू होंगे, जिसे हम सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट जो हमारी पेशेंट्स होती हैं फ़ीमेल्स में, तो उनकी वहाँ से डिस्टर्बेंस जो होती है वो ज़्यादातर शुरू हो जाती है। ख़ास तौर में उनकी एक सिम्टम मिलेगा उनमें कि वो जहाँ पर मीज़ल्स की अगर हिस्ट्री आ रही है, कहीं उनको मीज़ल हुआ है तो वहाँ से उनकी जो सिम्टम्स हैं वो भी चेंज होती हैं। चूँकि उनकी मेंटल कंडीशन जो है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ
कि बड़ी सॉफ्ट होती हैं, बड़ी नरम खू होती हैं, उनमें फ़ियर होता है, डर होता है, अंधेरे का, तन्हाई का खौफ भी उसमें आपको मिलेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि ये लोग जो होते हैं, जो पल्सर पेशेंट होते हैं, जितने सॉफ्ट होते हैं उतने अज़म के पक्के भी होते हैं। तो उनके अगर जहन में कुछ आ जाए, उनके जहन में कुछ उन्होंने ठान लें, तो उस अज़म को वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं अपने अज़म को पूरा करने में। इमोशनली जो हैं वो बड़े कमज़ोर होते हैं, अपने मतलब इमोशन को बयान करते हुए रो देने तक भी चले जाते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें कि उनकी जो हेड की सिम्टम्स आएंगी सर की, तो सर दर्द जो है वो पूरे सर में दर्द होगा, जो कि पूरे चेहरे तक फैल रहा होता है और दांतों तक उसको दर्द महसूस होता है, सर घूमता हुआ महसूस होता है, साथ में चक्कर आते हैं, वर्टिगोज़ की कंडीशन होती है और बाज़ औक़ात उनको वॉमिटिंग की कैफ़ियत भी हो जाती है। फ्रंटल साइड जो होती है उनकी आँखों तक दर्द महसूस होता है, आँखों से पानी आता है और तेज़ किस्म का जो इखराज होता है, उनका आँखों से पानी जो होता है वो तेज़ होता है, इतना कि कभी कभी उनकी जिल्द जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है कि जितने भी जो पल्सर का पेशेंट होगा उसके जितने भी डिस्चार्ज जो होंगे, एनीवन कोई भी डिस्चार्ज होगा, मतलब ये उनका नेज़ल होगा, उनका आइज़ का होगा या उनका विजाइनल होगा, या इवन दैट उनका अगर कोई भी डिस्चार्ज होता है तो उस डिस्चार्ज में थिकनेस जो होगी वो एक मेन उसमें पेकुलर सिम्टम्स में आएगी कि उसमें थिकनेस ज़्यादा होगी और येलोविश या पीले कलर का या सब्ज़ कलर का जो होगा वो ज़्यादा होगा उसमें। तो ये आपने उनको देखना है, जहन में रखना है कि उनके जितने भी इखराज होंगे वो उन गाढ़े ज़्यादा होंगे और सब्ज़ी माइल होंगे और उनमें पिलाहट जो होगी वो ज़्यादा होगी और स्मेली होंगे, उसमें बदबू भी ज़्यादा होगी। अगर नाक से भी उनको बगलम आ रहा है या स्पुटम निकल रहा है तो वहाँ पर भी वो उनको स्मेली किस्म का होगा और गाढ़ा होगा। इसी तरह से आँखों की बात हो रही थी, जो आँखों जो पैदाइशी बच्चों में एक आँखें ख़राब होती हैं, छोटे बच्चों में आँखें ख़राब होती हैं, उनकी साइड पर एक कैफियत होती है, निकलती है कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा, तो वो आप उसको समझ रहे हैं, जो उनका इखराज है आँखों से वो भी इस तरह से गाढ़ा होगा कि आँखें चिपक तक भी जाती हैं बाज़ औक़ात। तो ये आपने उनके जो इखराजात हैं उनको भी देखना है, तो वहाँ पर आपने पल्सर को सजेस्ट करना है और पल्सर बेहतरीन दवाई है वहाँ पर। इसी तरह आँखों में ख़ारिश भी होगी, आँखों की ख़राबी में जो है जिस तरह से पैदाइशी बच्चों में ख़राबी आ जाती है तो साथ में दर्द भी होता है और सफ़ेद इखराज भी होता है। इसी तरह से जो नाक है उसका जो इखराज होगा वो भी गाढ़ा होगा, बगलम जो होगा वो बदबूदार होगा, स्मेली होगा, जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया है। चेहरा जो है उसमें आपको महसूस होगा कि रेडनेस ज़्यादा है, स्वेलिंग ज़्यादा है और उसमें दर्द की कैफियत जो है वो ज़्यादा है और सेम उसी तरह से होगा। अच्छा, इसमें एक और पेकुलर सिम्टम ये होगा कि मुंह जो होगा वो खुश्क होगा लेकिन प्यास नहीं होगी। पेशेंट को मुंह बार बार उसका खुश्क हो रहा होगा, होंठ उसके खुश्क हो रहे होंगे, लेकिन वो पानी का एक घूंट पीने के बाद वो प्यास की उसको मतलब प्यास नहीं होगी। ये एक मेन सिम्टम है, आपने उसको देखना है। अच्छा, उनकी जो ज़बान है वो कोटेड होगी, येलो कलर में, पीले कलर में उसकी ज़बान पर एक तह आ जाती है वहाँ पर, तो ये आपका पल्सर का पेशेंट है। इसी तरह से अगर दांत दर्द हैं, वो दांत दर्द जो ठंडे पानी से जिसको इफाका हो रहा होता है, अगर आपने ठंडे पानी से कुल्ली की है या गरारा किया है या आपने पेस्ट किया है या ठंडा पानी का जहाँ भी इस्तेमाल आएगा, अगर आराम हो रहा है तो वहाँ पर आप पल्सर इस्तेमाल कराएंगे और साथ में आपने उसकी जो फिज़िकल और जो सिम्टम्स हैं उसको भी आपने ज़रूर मैच करना है। अच्छा, इसी तरह से मुंह का जो जायका होगा वो कड़वा होगा, लेकिन उसका जो थूक होगा वो उसको अपना थूक जो है वो मीठा महसूस होता है, लेकिन मुंह का जायका जो है वो कड़वा होता है। इसी तरह से जो मैदा है, मैदा भी उसमें इस तरह की कैफियत आती हैं कि जो पल्सर का पेशेंट होगा वो फैटी चीज़ें पसंद नहीं करता, मतलब जिस तरह से बेकरी आइटम हो गए, फास्ट फूड हो गए, फ्राइड चीज़ें हो गई, उसको ज़्यादा पसंद नहीं होती। मीठा खाना भी ज़्यादा वो पसंद नहीं करते, अगर खा लेते हैं तो मुंह में एक बिटर टेस्ट सा बना रहता है, मुंह का जायका जो है वो कड़वा सा हो जाता है, खट्टे डकार आते हैं, बदहज़मी की कैफियत बनी रहती है, पेट ऐसे फुलाव की कैफियत में रहता है और तनाव की कैफियत में रहता है, तो वहाँ पर उसको पेट जो है कंफर्ट नहीं हो रहा होता, तो वहाँ पर आप पल्सर अच्छे से सोच सकते हैं और दे सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से उसके जो
RTI सॉरी रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम है, तो वहाँ पर खांसी भी मिलेगी आपको। खांसी के साथ एक बेचैनी की कैफियत होती है। तो जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ पर उनका जो इखराज होगा, जो बगलम का इखराज होगा वो गाढ़ा होगा। फिर उसी तरीके से उसका येलिश भी होगा, सब्ज़ी मैल भी होगा। अच्छा, सोने से जो है वो ज़्यादती होगी, उठकर बैठने से आराम होगा। ये इसके मेन सिम्टम हैं पल्साटिला के। खांसी है, रात को ज़्यादा हो रही है, सोने से ज़्यादा हो रही है, उठकर बैठने से इफाका हो रहा है, जो इखराज हैं वो गाढ़े हैं, बदबूदार हैं और मतलब थिक हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी पल्साटिला की सिम्टम्स में हैं। इसी तरह से अगर हम पेट की सूरत हाल में देखें तो जहाँ पर मोशन आ रहे हों और मोशन जो है वो ज़्यादा, उसमें पानी का इखराज ज़्यादा हो, दर्द ना हो, लेकिन उसमें जब भी वॉशरूम जाएगा तो पेशेंट वहाँ पर आवाज़ें ज़्यादा होंगी, यानी कि उसमें गैसेस ज़्यादा होंगी, गड़गड़ाहट ज़्यादा होगी। और हर मोशन के बाद दूसरे मोशन तक उसमें चेंजेस आ जाती हैं। अगर पहले वाटरी था तो फिर उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया, फिर वो पीले कलर का होगा, फिर सफ़ेद कलर का होगा। तो उसमें हर जिस तरह से उसका मूड चेंज होता है तो उस तरह उसके जितने भी अखराजात होते हैं, जिस तरह उसके और चीज़ें होती हैं उसमें भी उसी तरह से उसकी चेंजेस होती हैं। तो ये पल्साटिला के पेशेंट है आप, और वहाँ पर आप पल्साटिला दे सकते हैं। इसी तरह से जो हमारी फ़ीमेल्स में है, चूँकि ऑलरेडी ये फ़ीमेल रेमेडी के तौर पर ज़्यादा मोस्टली इस्तेमाल होती है, तो जिस तरह से एमेनोरिया ज़्यादातर होती है फ़ीमेल्स में, तो वहाँ पर एमेनोरिया में आप इसको क्यू में इस्तेमाल करेंगे, मदर टिंचर में इस्तेमाल करेंगे आप। वहाँ पर पीरियड डिस्टर्ब हैं, कम आ रहे हैं, दौरानिया कम है, दर्द हो रहा है, ये सारी चीज़ें। और फिर सेम इससे अगला मरहला जो होता है वो लिकोरिया का होता है। तो लिकोरिया जो है, अगर पल्साटिला पेशेंट का लिकोरिया होगा तो उसमें खराश भी होगी, गाढ़ापन भी होगा, बदबूदार भी होगा, पीले कलर का भी होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने इनके जितने भी, चूँकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जितने भी इखराज होंगे, जो डिस्चार्ज होंगे पल्साटिला के पेशेंट के, वो थिक होंगे, गाढ़े होंगे, खराशदार होंगे और उनमें पीला और सब्ज़ी मैल कलर आपको मिलेगा। पूरे जिस्म में एक खिंचाव की कैफियत होती है, पूरा जिस्म ऐसे जिस तरह से तोड़े जाने वाला दर्द होता है, खिंचाव के साथ साथ हड्डियाँ जिस तरह से टूट रही हों, नींद नहीं आती बेचैनी की वजह से, हाथ और पाँव जो होते हैं उसमें थोड़ी सी स्वेलिंग सी हो जाती है। तो वहाँ पर आप पल्साटिला का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर हमारे एक्सट्रीमिटीज़ जिसे हम कहते हैं कि पूरे जिस्म में पट्ठों का जो खिंचाव होता है, पूरे मसल्स जो होते हैं वो दर्द कर रहे होते हैं। इसी तरह से मैं आपको एक बार फिर से इसको थोड़ा सा डिटेलिंग कर देता हूँ कि जो पेशेंट हमारा होगा उसकी मेन सिम्टम्स जो होंगी वो क्या होंगी। आपने एक नज़र में उसको देखना है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन होगा, नेचर वाइज इसका खूबसूरत भी होगा, फेस फिगर बॉडी लुकिंग उसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी, और उसके साथ साथ ये फीमेल में भी हो सकता है और ये मेल में भी हो सकता है। अगर मेल भी इसी तरह से सॉफ्ट स्पोकन है और इसी तरह से उसका जो चेहरा है वो चमकदार है और इसी तरह से उसकी नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो वो आपकी अगर फ़ीमेल उसकी आ रही है तो उसमें, तो वो आप उसको वहाँ पर सजेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से उसका जो चेहरा होगा पूरा दर्द करता होगा, चेहरे में सुर्खी ज़्यादा होगी, उसके जो अखराजात होंगे वो इसी तरह से गाढ़े होंगे और तेज़ होंगे, तुर्श होंगे और पीला रंग उसमें ज़्यादा होगा, पिलाहट उसमें ज़्यादा होगी। तो ये इसके मेन और पेकुलर सिम्टम्स में से शामिल हैं। तो जी दोस्तों, ये आज का हमारा जो टॉपिक था पल्साटिला के हवाले से, पल्साटिला एक फ़ीमेल रेमेडी थी, इस पर मुकम्मल मैंने आपको आज डिटेल की है। तो जी दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बराबर मिलता रहे। और अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक का ऑप्शन भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।